हाय, मैं डॉक्टर रंजीत कुमार, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज मैं आपको हेड एंड नेक कैंसर में रोबोट का कैसा उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। हेड एंड नेक कैंसर, जैसा कि हम जानते हैं, उसकी सर्जरीज में बड़े बड़े कट्स लगते हैं, पेशेंट का चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है, खाने में, सटकने में, बात करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट अब रोबोटिक सर्जरी जब से हेड एंड नेक में इंट्रोड्यूस हुई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी एडवांटेज माना जाता है। रोबोटिक सर्जरी से उन इलाकों में हम सर्जरीज कर पाते हैं जहां पर अपना हाथ बराबर पहुंच नहीं पाता, सर्जरीज बहुत डिफ़िकल्ट होती है, छोटी स्पेस होती है। सर्जरीज रोबोटिक से अगर किया जाए कुछ चुनिंदा सेलेक्टिव केसेस में, तो उनकी आउटकम बहुत अच्छी होती है। हॉस्पिटल का स्टे कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है और ज़्यादा प्रेसिशन से सर्जरी की वजह से पेशेंट की बोली में या सटकने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग केस आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया था 36 ईयर ओल्ड। जब वो हमारे पास आया था, उसका ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगा हुआ था। आवाज़ तो उसके बाद आती नहीं है। उसके गर्दन में कोई गांठ थी। जी, मैं रविंद्र कुमार मंडल बिहार से हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में जॉब करता हूँ। जी, मेरे को यहाँ पे दर्द था बहुत, गले में बहुत दिनों से। मैं डॉक्टर के पास दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर के पास गया मैं। वहाँ ट्रीटमेंट चला, दवाई ववाई चले। फिर मैं यहाँ पे मेरे किसी जानकार ने बताया कि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, धर्मशिला हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ पे आया। मेरी टीम ने धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल में आके उसे अच्छे से उसको एवेल्युएट किया। पता चला कि गर्दन में गांठ है जिसको हम रोबोटिकली निकाल सकते हैं। उसका पूरी तरीके से जांच होने के बाद उसका रोबोटिकली हमने उस गांठ को निकाला। अगले दिन ही उसको हमने ट्रेकेस्टोमी निकाल दी, उसकी आवाज़ वापस आ गई, हॉस्पिटल स्टे कम हुआ और उसको हमने उसी दिन ही स्टेबल कंडीशन के सहारे उसको हमने घर वापस भेज दिया। मैं डॉक्टर रंजीत सर से मिला और अतुल सर से मिला। ये दोनों ने मिल करके मेरे को बहुत अच्छे से जांच की है, बताया बेटा कुछ नहीं होगा तुमको। मैं धर्मशिला हॉस्पिटल में सर्जरी हुआ, मेरा रोबोटिक सर्जरी हुआ, तो मैं यहाँ पे एक दिन मेरे को रोका हॉस्पिटल में, दूसरे दिन मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया। और डॉक्टर और स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीटमेंट दिया। थैंक यू। तो इस तरीके से रोबोटिक सर्जरी को हम सेलेक्टिव केसेस में, गर्दन की गांठों में अगर यूज़ किया जाए तो इसमें बेनिफिट सबसे ज़्यादा पेशेंट का ही है, क्योंकि उसको हॉस्पिटल में कम टाइम रुकना पड़ता है, उसमें खर्चा भी कम हो जाता है और पेशेंट का आउटकम भी बहुत अच्छा होता है। उसमें ना कोई कट लगी, कॉस्मेटिकली पूरा एक्सेप्टेबल हुआ, कोई ब्लड लॉस नहीं हुई और पेशेंट रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हमें अब रोबोटिक सर्जरी को हेड एंड नेक में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, बेस्ट तरीके से पेशेंट को ये अप्लाई करके उनको अच्छे आउटकम दिया जाए। धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल में न्यू रोबोट के सहारे अब हम कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरीज को भी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हेड एंड नेक कैंसर इज़ नो मोर एन ओपन सर्जरी ऑप्शन ओनली। अब हम रोबोट को हेड एंड नेक कैंसर में भी अच्छे तरीके से अप्लाई करके पेशेंट आउटकम को और बेटर किया जा सकता है और बेटर उसको समझा जा सकता है।